जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वंस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं, आप सीख रहे हैं वृत्त के यानी सर्कल के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। आइए एक ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में जानते हैं जो अभी यूपी पुलिस में रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया 2024 में। ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करें, ठीक है, ये हमारा मेन मुद्दा है। और कैसे आसान विधि से सॉल्व करें, ठीक है, यानी हर एक बंदा इस क्वेश्चन का आंसर निकाले। ठीक है, थोड़ा सा गुणा भाग जोड़ घटाने आपसे आनी चाहिए। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है हमेशा कि मैंने आपको व्रत से आपको सूत्र बनाना सिखाया था। यानी व्रत का जो एरिया होता था वो क्या होता था, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और व्रत की जो परिधि होती थी सर्कुम्फेरेंस, परिधि जो होती थी सर्कुम्फेरेंस बोलते हैं परिधि को, इसको मैं पी से डिनोट करता हूँ, ये होती थी 2 पाई आर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो इतनी कहानी है इसमें ये एरिया दिया है सवाल में कितना, 13.86 हेक्टेयर। ठीक है, और आपसे पूछ रहा परिधि का मतलब क्या होता है कि साइकिल के पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 पाई आर होती है। या किसी हमें गोलाकार वस्तु के चारों ओर वाड़ लगानी हो, ठीक है, रंगाई करानी हो, या कोई भी चीज़ चारों तरफ करनी हो किसी भी सर्कल के, ठीक है, किसी गोल वस्तु के, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2 पाई आर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इससे मैंने इन दोनों फॉर्मूले के माध्यम से एक सूत्र बनाया था, आपको याद हो तो मैंने बनाया था, जो त्रिज्या होती है 7 तो परिधि होती है 44 तो एरिया हो जाता है 154। ये एक रेशो बनाया था इससे पहले वाली वीडियो। अच्छा, मैं इसका भी प्रयोग करूंगा और इसका भी प्रयोग करूंगा। आपको भी स्मार्टनेस ऐसी लानी है कि ज़रूरत पड़ने पर इसका प्रयोग करें और ज़रूरत पड़ने पर इसका प्रयोग करें। जैसा क्वेश्चन देखेंगे उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन का आंसर ले लेंगे। ठीक है, तो पहले फिलहाल मैं अभी इस तरीके से आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को, फिर इस तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका जो क्षेत्रफल है हमारा 154 होता है रेशो में, यानी कहने का अर्थ है क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से डिवाइड करते हैं, परिधि को परिधि से डिवाइड करते हैं, त्रिज्या को त्रिज्या से डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखी है उसी के बराबर वैल्यू आप रखेंगे इनको। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है, 13.8 हेक्टेयर दे रखा है। तो हमें पता होना चाहिए 13.86 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल दिया है, जबकि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 होता है। तो 2 में 20,000 हो जाएगा, 3 में 30,000 हो जाएगा, 13.86 में 10,000 गुणा कर दीजिए। ठीक है, 13.86 की आप गुणा कर देंगे तो आपका जो क्षेत्रफल है वो निकल के आ जाएगा, मतलब टोटल क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। ठीक है, और ये भी स्क्वायर मीटर में होगा, किस में होगा, वर्ग मीटर में होगा। तो आप यहाँ पर उसका क्षेत्रफल इतना है, हमारा क्षेत्रफल 154 है, 154 से इसके डिवाइड करेंगे तो इसका पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कट जाएगा बेटा इससे 9 बार, 9 छिक्के 54, 9 पंजे 45, 3 48, 9 एकम 9 और 1 4। तो टोटल जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 900 वर्ग मीटर। बोलो कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान रखना है, क्षेत्रफल से परिधि की तरफ जा रहे हैं तो आप इसका स्क्वायर रूट लेके चलेंगे, यानी वर्ग मीटर से नहीं जा सकते, मीटर में लेना पड़ेगा पहले। तो इन पे वर्ग मीटर लिख रहा है तो इसे 30 आ जाएगा। अब 30 की बेटा इसमें गुणा कर दोगे आप तो आपका परिधि निकल के आ जाएगी, 0 पहले आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1320 मीटर आ जाएगी। यानी वो एरिया आ गया जिस पर आपको बाड़ लगानी है, और इस पर खर्च कितने के हिसाब से, 3.2 के हिसाब से। तो 1320 में बेटा आप क्या करेंगे, 3.2 की गुणा कर देंगे तो पॉइंट हटाएंगे 0, 0 0 कटेगा, 32 दूनी 64 का 4 और 32 थी 96 और 6, 102 का 2 हासिल 10, 32 एकम 32 10 42, इतने रुपये खर्च आ जाएगा, जो बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं इसको रफ करता हूँ, इसको मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको सूत्र के माध्यम से। ठीक है, और जैसा आपको उचित लगे इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया था, 13.86 हेक्टेयर, जबकि हम जानते हैं क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ध्यान से सीखना है,
और यहाँ हेक्टेयर में दे रखा है, तो ये एरिया है 13.86 हेक्टेयर। तो बेटा आपको इसमें 10,000 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। और पाई का मान 22/7, आर का मान पूछा जा रहा है, यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, इसी के प्रकार आपसे कह रहा है इस पर 3.2 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च बताओ। तो बाड़ कब लगाएगी, बाड़ किस पे लगाई जाती है, तो बाड़ लगाई जाती है पर्दी पर। पर्दी होती है वृत्त की 2πr, सर्कुम्फेरेंस क्या होता है 2πr होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें r की ज़रूरत है, तो इसका पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाएंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 1386, 00 और आ जाएगा। और ये 22/7 है, इसे इस वाले सीमा पार कराएंगे तो ये इसका क्रम चेंज कर दो, 7/22 हो जाएगा बराबर r²। 22 से इसको काटिए बेटा, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 है। ठीक है, 2 बचेगा, 11 दूनी 22 और 11 को 66, 2 0 ऐसे आ जाएंगे, 2 से कट जाएगा, 2 6 के 12, 2 3 6, 6300 आ जाएगा। और 7 की इसमें गुणा करेंगे, ये वाला 0 0, 7 3 21, 7 6 42 और 2 44, r² आ जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 210, यानी कि रेडियस जो आ जाएगी 210 आएगी। रेडियस कितनी आ जाएगी बेटा 210, कोई दिक्कत। रेडियस इसका स्क्वायर रूट लेंगे, देखो स्क्वायर रूट क्षेत्रफल से निकाल लें, नहीं निकाल लें, 210 आएगा। अब 210 यहाँ रखेंगे तो पढ़ दिया जाएगी 2 गुणा पाई का मान 22/7 और ये 210, 7 या 21, यानी कि टोटल आएगा 22 दूनी 44 गुणा 30, ये होगा 0 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, इतने मीटर इसकी पर्दी आ जाएगी। अब इस पर खर्च कह रहा था तो आप यहाँ से आगे क्या कर रहे हैं, खर्च कितने के रुपए के हिसाब से मांग रहा है, 3.2 के हिसाब से मांग रहा है। पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा। तो जैसा 32 दूनी 64, 32 तिया 102 हो जाएगा, 32 एकम 32 और 42, यानी 442 रुपये खर्च आ जाएगा। गुणा कर लेंगे, आप गुणा कर सकते हैं। तो ये आपको तरीका था एक काम करने का, जहाँ आपको हेक्टेयर में क्षेत्रफल दे रखा हो, मीटर में दे रखा हो, सेंटीमीटर में दे रखा हो, वहाँ से हम उसके चारों तरफ जो बाड़ का खर्चा है वो कैसे निकालें। ठीक है, आइए इसी चीज़ पर ये थोड़ा क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर सही क्वेश्चन का आंसर हो गया है चौथा, यानी कि 42। इसमें ऑप्शन के माध्यम से हम जा सकते हैं, लेकिन अभी आप तरीका सीखें। ठीक है, ऑप्शन जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, यूपी पुलिस के जस्ट पेपर से पहले आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इन्हीं क्वेश्चनों को, तो स्मार्टनेस वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे। तो पहले तरीका आना चाहिए। बड़ा पेड़ जब भी बनता है जब जड़ मजबूत हो उसकी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बताने को मैं बता दूंगा यहाँ से, लेकिन आप बड़े नहीं कहलाओगे और तुरंत आप गिर सकते हैं। तो आइए ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ करने के लिए। उसका आंसर मैं लास्ट वीडियो के अंत में बता दूंगा कि ये इसका आंसर आएगा, लेकिन आपको पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजना है। अगर किसी को आंसर में डाउट है तो वीडियो के अंत में इस प्रश्न का आंसर दिया जाएगा जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए है। एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान का क्षेत्रफल 24.64 हेक्टेयर है। अगर रस्सी से मैदान की सीमा बनाई जाए तो 5.40 रुपये प्रति मीटर की दूरी से लागत मीटर की दर से होगा। बेटा यहाँ दर से लागत का पता लगाएं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 9600 रुपये, 9504 रुपये, 9802 रुपये और 9876 रुपये। ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसका आंसर हमें बिल्कुल सेम टू सेम जो क्वेश्चन था यूपी पुलिस में आए हुए उसी की तरह है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजना है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, नेक्स्ट टाइप का। ये क्वेश्चन भी देखें, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है और इसमें आप अपना बुद्धि का इस्तेमाल करें। इसको भी मैं सिखा देता हूं और इसकी जो महत्वपूर्ण नॉलेज मैं आपको दूंगा वो भी आपके हर एक पॉइंट पर काम करने वाली है। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। XY एक ऐसी जीवा है जिसका केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस जीवा की लंबाई क्या करें, ज्ञात करें। जीवा बोले तो कॉर्ड, जीवा को क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक है, आपको क्या करना है, एक सर्कल फिर से तैयार करना है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं सर्कल, और इसमें वो कह रहा है
कि एक्स वाई एक ऐसी जीवा है, यहाँ पर कोई एक्स वाई जीवा ले सकते हैं ऐसे, ठीक है, और केंद्र से उसकी जो दूरी है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक बात आपको नॉलेज यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए कि केंद्र से किसी भी जीवा पर वृत्त के अंतर्गत बहुत सारी जीवाएं खींची जाती हैं। तो आपको मैंने जीवा के बारे में बताया था स्टार्टिंग में। तो आपको क्या करना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब डालेगा वो जीवा को 2 भागों में बांटेगा और बराबर बराबर बांटेगा, यानी यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी दोनों बराबर होगी, ठीक है। तो केंद्र से जीवा की जो दूरी है 12 सेंटीमीटर है। अगर केंद्र से अगर इस लाइन को ऐसे मिलाएं तो ये वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, और त्रिज्या कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर दे रखी है। बताओ कोई दिक्कत। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना, एक ये त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन भी आप यहाँ से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बड़े स्मार्ट अप्रोच हैं ये, अगर आप सीखोगे तो सब कई पॉइंट आप एक साथ सीख रहे हैं, ABC, बहुत सारे सॉल्यूशन को एक साथ कंट्रोल करके चल रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको याद है कि जो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो AC का स्क्वायर जो होता है वो AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होता है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ आज एक पॉइंट सीखने हैं आपको, 3, 4, 5, ठीक है। अगर समकोण त्रिभुज की भुजा 1, 3 है, 1, 4 है, तो ये ऑटोमेटिक 5 होगी, और जो लास्ट वाली भुजा होती है वो कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। जैसे मान लूँ ये 3 है, ये 4 है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 5। ये कर्ण होता है, और कर्ण के सामने ही 90 डिग्री होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब एक बात और मैं आपको बताऊं, ये 3, 4, 5 है, जैसे कि गिनती सभी जानते हैं, 3, 4, 5 को कौन नहीं जानता है, ठीक है, बचपन से जानते हो, वैसे इसका प्रयोग करना है। इसके बाद 3, 4, 5, इस दूसरी भुजा होती है 5, 12, 13, ये रेशो है, ठीक है। 5, 12, 13, 7, 24, 25 तीसरी भुजा होती है। इसी प्रकार अन्य भुजा भी होती हैं, 8, 15, 17 होता है बेटा, 9, 40, 41 होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, 20, 21, 29 होता है, ठीक है, 12, 35, 37 होता है। ये थोड़ा सा आपको नॉलेज होना है। देखो 12, 35, 37 कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं 12, 35, 37 होता है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत तगड़ा है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, तो ये केंद्र से दूरी कितनी दे रखी थी, 12 है, ये वाली 12 है, ठीक है, और है यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना दे रखा था, 13 दे रखा था, ठीक है। तो ये 13, 12 आपके सामने है, तो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक जो त्रिभुज की भुजा ये कितनी हो सकती है, ये 5 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 5। अच्छा, जब ये 5 है तो ये भी 5 होगी, तो जो एक्स वाई जी वाई इसकी लंबाई कितनी होगी, 5 और 5 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, जैसा कि ऑप्शन बी में लिखा गया है। क्या बात समझ में आई। तो इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं क्वेश्चन में, ये आपको करने आने चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक और दे रहा हूँ, आप उसे करें, ठीक है, और इनको लिख के करें। फिर किसी भी किताब, किसी भी नोट्स के पास आप जाएं तो आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंज करके लिया है मैंने, तो इस पर भी आप कुछ बारीकी से नॉलेज समझेंगे और वो उसका प्रयोग फिर आप अपने क्वेश्चनों में करेंगे जहाँ भी मिलेंगे। हर एक टाइप पे आपको मैं वर्क करा के चल रहा हूँ, और इनको पढ़ने के बाद फिर आप अपने अप्रोच को, अपनी पढ़ाई को, अपने ज्ञान को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और किसी भी किताब में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी फेल नहीं है, क्योंकि सूत्र ही हैं सारी चीज़ें, और सूत्र के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। अभी आपको मैंने ऑप्शन और शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया है, ये ध्यान रखना है, वो आने वाले समय में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अभी ए 8 इकाई त्रिज्या वाला एक वृत्त का केंद्र है और बी 8 इकाई व्यास वाले वृत्त का केंद्र है। यदि दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं, ध्यान दें यहाँ पर एक पॉइंट बनाया है इसने, दोनों वृत्त, ये थोड़ा मिस्टेक है लिखने में, वृत्त सही नहीं लिख रहा है यहाँ पर, दोनों वृत्त, और ये इकाई, वर्ग इकाई है, ये इकाई ऐसे लिखते हैं, ये थोड़ा सही कर लेना। बाहर से स्पर्श करते हैं तो ए बी व्यास वाले वृत्त का, ए बी वृत्त का व्यास कितना है, ठीक है। इंग्लिश में सही रखा है, इसको सही कंप्लीट कर लेंगे। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें ध्यान से, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। ए 8 इकाई त्रिज्या वाला एक वृत्त का केंद्र है, ठीक है,
और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो 8 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 8। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 8 दे रखी है, जो ए सेंटर का वृत्त है। अब कह रहा है बी 8 इकाई व्यास वाले वृत्त का केंद्र है और दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं। तो बाहर से स्पर्श करते हैं तो बेटा बाहर से स्पर्श करा दो। और जो ये बी है, बी ये 8 इकाई व्यास वाले वृत्त का केंद्र है। तो बेटा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास कहलाएगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये 4 हो जाएगी। तो आप देखेंगे ध्यान से, ये ए बी एक रेखा खींच लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी की लंबाई कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 8। और ये कितना निकाला आपने? 4। तो 8 4 12, यानी कि पूरे की लंबाई बनेगी 12। अब कह रहा ए बी को व्यास मानकर एक वृत्त बनाओ। ए बी को व्यास मानकर क्या बनाना है? एक वृत्त बनाना है। तो आपको क्या करना है? वृत्त की त्रिज्या क्या हो सकती है बेटा? ये पूरा 12 है तो आधा हो जाएगी, त्रिज्या 6 हो जाएगी, ठीक है। तो वही फॉर्मूला, अब देखो यहाँ पर आपको वृत्त का सूत्र याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान ऐसे ही रखा है, आर का मान कितना निकाला? 6 की पावर 2, यानी 6 की पावर 2 का अर्थ है कि 6 की 2 बार गुणा की गई है, तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, यानी सही आंसर आएगा 36 पाई, और वो भी वर्ग इकाई। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है आपका? पहला ही वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है इन पर, जहां मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वहां पर मैं 2 से 3 क्वेश्चन और आपको करने के लिए भी दूंगा, लेकिन जहां क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है आप वहां से एक ही क्वेश्चन को कंट्रोल करें। अब इस तरह का क्वेश्चन एक ही बन सकता है, बस आपको यहाँ संख्याएं चेंज कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे आगे। एक रस्सी जिससे एक गाय बंधी है, अगर 12 मीटर से 23 मीटर कर दी जाए तो गाय कितने बड़े क्षेत्र को चर सकेगी? यह भी एक आपको तरीका समझना है, और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। देखो, फारा पूछ सकता है, कितने बड़े क्षेत्र में गाय चढ़ सकती है, ठीक है, रास्ते पथ की चौड़ाई बताओ, इस तरह से मतलब लैंग्वेज में फंसाएगा। तो यहाँ मैं आपको करने के लिए क्वेश्चन दूंगा, लेकिन पहले 2 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। एक तो यही वाला, तो एक रस्सी जिससे एक गाय बंधी है, अगर उसकी लंबाई 12 मीटर से 23 मीटर कर दी जाए तो गाय कितना बड़ा क्षेत्र चर सकेगी? देखो, गाय का जो खूंटा होता है वो आपने गाड़ दिया, ये रहा, दिखाई दे रहा है। अब गाय जो चरेगी एरिया को, अब ये रस्सी है इसकी, तो वो जो घूमेगी वो इस तरह से ही घूमेगी, ठीक है। तो कह रहा है उसकी लंबाई 12 मीटर है। ये जो रेडियस दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, वो 12 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 12 मीटर, यहाँ पर देख सकते हैं। और अब ये कह रहा है इसे 23 कर दो। कितना कर दो? 23। 12 से 23 करें तो 23 करेंगे तो ये आगे निकल जाएगी, तो ये बड़ा वाला आर कितना हो जाएगा? यहाँ से 23 हो जाएगा, 23 मीटर। अब गाय ऐसे घूमेगी इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी थी वो 12 थी, और जो पूरी दूरी रेडियस है बड़े वृत्त की रेडियस वो 23 है। यानी ये सर्वासम 2 वृत्त बने, यानी सम केंद्रीय वृत्त बन चुके हैं 2, ठीक है। एक ही बिंदु पर 2 वृत्त जब सर्कल बनाते हैं, और इस वाले क्षेत्र का आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये वाला पथ बताओ, ये वाला एरिया बताओ जिसमें गाय अतिरिक्त क्षेत्र चढ़ सकती है, कितना है? तो अब जो गाय थी पहले इस वाले एरिया में इतना कंट्रोल कर रही थी, अब इसके बाद इतना एरिया और कंट्रोल करेगी, क्योंकि इसका जो रेडियस है बड़ा वाला आर जो है वो कितना हो चुका है? 23 हो चुका है, ठीक है। तो इस पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस वाले अतिरिक्त क्षेत्र का जो क्षेत्र होता है वो बड़े आर में से, ये बड़े आर में से बेटा छोटा आर घटाएं, ठीक है। बड़े आर में से छोटा आर घटाएंगे तो ये पथ का क्षेत्रफल आता है, या तो या आर माइनस आर लिख सकते हैं, या पथ का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, ठीक है, या पथ की चौड़ाई लिख सकते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकें, या पूरी आर में से छोटी आर घटा देंगे तो ये वाला एरिया बचेगा, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया क्या होगा? यानी आर माइनस आर क्या होगा? वो होगा पाई इंटू आर प्लस आर और आर माइनस आर। ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पथ, यहाँ पथ का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, पथ मान लो इसको, ये रास्ता में पथ का क्षेत्रफल,
ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पर जुड़ गया सब। पथ का क्षेत्रफल बताना है तो ये होता है पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है बेटा 22/7 होता है, और आर प्लस आर, आर कितना है बेटा यहाँ पर, ये छोटा आर दे रखा है 12 और बड़ा आर आपने कितना कर दिया है 23, तो दोनों को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 35, और 23 में से आर माइनस आर कितना होगा, 23 में से 12 गया, 23 में से 12 यहाँ घटा सकते हैं, कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 7 पढ़ना 35, यानी कि आप कहेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 गुणा 4, 11 चौक 44, यानी 440 आएगा। क्या करो 440 आएगा। थोड़ा ध्यान दें, देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है और आपसे भी मिस्टेक हो सकती है। ये जो 23 में से 12, 23 और 12 जोड़ते तो 35 तो सही लिखा है, 23 में से 12 गया तो ये गलत लिख दिया मैंने दोनों का डिफरेंस बता दिया। 23 में से 12 जाएगा तो ये 11 बचेगा, कितना बचेगा 11, तो यहाँ ये 11 हो जाएगा, 11 गुणा करेंगे इसमें तब सही आंसर आएगा। 11 में 11 करेंगे तो 12 121 आएगा और 0 ऐसे कैसे, तो 1210 जैसा कि आपके ऑप्शन ए में लिखा गया है। क्या बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही, एक मैं कराऊंगा फिर आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ूंगा स्क्रीन पर, उसका आंसर आपको बताना है। आइए जानते हैं एक और क्वेश्चन की लैंग्वेज के जो पेपर में पूछी गई है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पथ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, या रास्ते की चौड़ाई पूछ सकता है, या गाय बांधकर कितने अतिरिक्त क्षेत्र को चढ़ सकती है, ये पूछ सकता है। तो वही फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है और फूलों की क्यारी का व्यास कितना है। मान लीजिए फूलों की क्यारी वो रहेगी, ध्यान दें, फूलों की क्यारी वो ये रही और इसका पूरा ये व्यास कितना दिया है 66 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 33 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 33, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 33। अब इसमें 4 मीटर चौड़ा रास्ता बता रहा है। ठीक है, तो जो 4 मीटर चौड़ा रास्ता है तो उस पर इस तरह से सर्कल बनाएंगे। ठीक है, फूलों की क्यारी बन जाएगी ये इस तरह से। तो ये जो बड़ा वाला आर होगा वो कितना दिखाई देगा आपको, 23 में 4 जोड़ेंगे तो ये 37 दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा 37। तो आपसे पूछ रहा है इस पथ का क्षेत्रफल बताओ, इस वाले पथ का क्षेत्रफल बताओ। पथ का क्षेत्रफल अभी लिखवाया था मैंने आपको, क्षेत्रफल या एरिया लिख दें आप। कितना होता है एरिया, क्या होता है पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। ठीक है, यहाँ पर गौर करें, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, अच्छा पाई के मान भी यहाँ पर कभी कभार गड़बड़ कर देता। पाई का मान एक तो 22/7 होता है और इसी को कभी कभार पाई के मान को वो 3.14 भी लिख सकता है। वो किताब में मतलब पेपर में क्वेश्चन को देगा। ठीक है, कौन सा पाई का मान इस्तेमाल करना है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको पाई का मान 22/7 इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। आर प्लस आर यानी 33 और 37 कितना हुआ, पूरा 70 हो जाएगा, और आर 37 में से 33 घटाएंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, जो पथ का क्षेत्रफल ध्यान रखें, ये मैं फिर से बता देता हूँ, ये पूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक पूरी आर है, इसमें से छोटी आर घटा देंगे तो आर माइनस आर बोल दो या पथ का क्षेत्रफल बोल दो, बात एक ही है। ये कितना है 22/7 गुणा 70, दोनों को जोड़ेंगे और घटाएंगे दोनों 4 आ जाए, 7 से काटेंगे 10 बार, तो आपका सही आंसर बनेगा 22 चौक 88, 880 वर्ग मीटर। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग करिए, इसमें ये वाली चेंजिंग है। यहाँ पर पाई एरिया जो होता है वो मैं थोड़ा आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। पाई का मान यहाँ पर जो है वो 3.14 लिया गया है, और आर प्लस आर क्या होगा, टोटल 70 होगा, बाद बाकी ये आ जाएगा 4। सही है जी, कोई दिक्कत, पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आ जाएगी, 2 0 0 कटेगा। अब देखो बेटा, यहाँ पहले 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28। आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं? थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ स्क्रीन को।
7 की मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 2 9, 7 तिया 21, ठीक है जी। और नीचे 0 है तो 1 दशमलव। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई और करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा, जो आएगा 4 अट्ठे 32 का 2, 4 नम 36 और 3 39, 4 एकम 4 और 3 7, 4 दूनी 8, दशमलव 1 अंक छोड़ के लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर बनेगा इसका। वर्ग मीटर में याद रखना है, वर्ग मीटर। अब देखो पाई का मान अपनी मर्जी से लेते हैं तो आपका 840 आ रहा है। अगर ये पाई का मान 22/7 ले रहे हैं तो 840 आ रहा है। अगर पाई का मान 3.14 ले रहे हैं तो आपका ये आ रहा है। तो बच्चा क्या करता है, इस पाई का मान का अपनी तरफ से इस्तेमाल करके पेपर के लिखे हुए क्वेश्चन को ध्यान नहीं देता है। वहाँ पर पाई का मान इस्तेमाल किया जाता है, लिखा रहता है 3.14, लेकिन वो जल्दबाजी में 22/7 लगा के और अपना आंसर ये निकालता है, ऑप्शन में होता नहीं है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बेटा एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। मैदान के केंद्र पर एक व्यक्ति खड़ा है। मैदान पर खड़े एक दूसरे व्यक्ति की अधिक से अधिक दूरी पहले व्यक्ति से क्या हो सकती है। ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी लैंग्वेज को आपको समझना है। बच्चा ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देता है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। तो पहला व्यक्ति जो कहाँ पर खड़ा है, वो केंद्र पर खड़ा है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति मैदान, इसका जो एरिया दिया है वो कितना दे रखा है, 616। तो कह रहा दूसरा व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी दूरी पर खड़ा हो सकता है। तो अधिक से अधिक वो दूरी पर इस परिधि पर जा सकता है बस, और इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी, कहीं भी चला जाए लेकिन जाएगा परिधि पर। तो ये दूरी अधिक से अधिक बन सकती है, यानी कि आपको त्रिज्या लिखानी है इसमें से, ठीक है जी, क्लियर है। तो आप या तो रेशो मेथड यूज कर लो, यानी सूत्र से जो रेशो मेथड बनाया था वही इस्तेमाल करें, या एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना दिया बेटा, 616 दे रखा है, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। आप इसे काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पंडा 55, 11 छक्को 66, 2 से कट जाएगा 28 और 28 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 7 अट्ठे 56 का 6, 7 दूनी 14 और 5 19, यानी कि आर स्क्वायर 196 आएगा और जो आर आ जाएगा वो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। तो दूसरा व्यक्ति कितने मीटर की दूरी पर खड़ा हो सकता है, 14 मीटर की दूरी पर खड़ा हो सकता है, जैसा कि ऑप्शन सी में लिखा गया है, ठीक है। ध्यान रखें, अब मैं सिंगल क्वेश्चन जितने भी हैं आपके व्रत के वो फिनिश करके, अब व्रत को किसी भी, जैसे घन हुआ, ठीक है, आयत हुआ, वर्ग हुआ, स्क्वायर हुआ, इन सब के साथ जोड़कर क्वेश्चन लेके आऊँगा आपको, जब तक सूत्र और ये क्वेश्चन आपको लैंग्वेज याद रख लेनी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए बेटा क्वेश्चन है, 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है, यानी रस्से को 2 बार लपेटना चाहता है, तो 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से का व्यय बताएं। व्यय मतलब इन्वेस्ट बताएं कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन है ए 520, 538 और 532, और ये आपका डी ऑप्शन है 521। तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है लैंग्वेज के हिसाब से बच्चे को। तो ये कह रहा है 21 मीटर व्यास वाला, तो फिर से वही आप ध्यान दें, 21 मीटर का व्यास दिया है, पूरा व्यास, डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर 21 मीटर दे रखा है। इसका जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितना हो जाएगा, 21/2 मीटर हो जाएगी। अब कह रहा है चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। तो चारों ओर की जब भी बात करेगा तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में परिधि आनी चाहिए। परिधि क्या होती है बेटा इसकी, ये थोड़ा मैं यहाँ से लिखता हूँ। परिधि क्या होती है, परिधि ये होती है 2πr। चारों ओर बाड़ लगानी है, साइकिल के पहिए द्वारा दूरी तय करनी है, ठीक है, गोल सर्कल में घूमना है। जब भी ऐसी बात करेगा तो 2πr ये आपको याद आना चाहिए। अब ये कह रहा है 2πr एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है। अब वो रास्ता कितनी बार लपेटना है, उसको 2 बार लपेटना है, तो 2 चक्कर के लिए 2 से गुणा करेंगे। खर्च पूछ रहा है कितने के हिसाब से चाहिए, 4 के हिसाब से, तो खर्च की भी यहाँ गुणा कर दो 4 रुपये के हिसाब से। अब जो इसमें वैल्यू रख के जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। 2 गुणा पाई का मान कितना लिखेंगे, 21/2। आर
सॉरी पाई का मान 22/7 होता है बेटा, सॉरी पाई का मान 22/7, आर का मान 21/2, ये आप थोड़ा मिस्टेक हुई, 2 गुणा 4। देखें भाई 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 3 बार कटेगा, ठीक है बेटा। तो ये आएगा 22 दूनी 44 गुणा 4 तिया 12, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 चौक 48, 528 रुपये सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, इसमें मिस्टेक है कहीं, क्या मिस्टेक है? 12 चौक 48, 12 चौक 48, 22 दूनी 44, 4 तिया 12 है। एक सेकंड में चेक करता हूँ इसको। देखो बेटा ये कहीं भी मिस्टेक नहीं है, इसमें 528 ही आएगा, जो ऑप्शन में मिस्टेक हुई है सही इसे कर लेंगे आप काट के, 528 सही आया इसका, इतने रुपए खर्च आएगा, ठीक है, ठीक है। तो कैसा रहा सेशन? अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो बटन को दबाएं, और बटन कौन सा दबाना है आपको मैं बताऊंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कौन से बटन दबाने होते हैं। जुड़ना चाहते हो तो जुड़ने वाला बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, और खाली पसंद आया है तो लाइक करके ही छोड़ दें, और कुछ भी सब समझ में नहीं आया है तो चैनल से जा भी सकते हैं, आप अलग भी हट सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। हाँ, ये व्रत का लास्ट वीडियो है, इससे पहले मैंने आपको वीडियो 5 से 6 दे दिए हैं, इनको आप स्टडी करें, स्टडी करने के बाद फिर जुड़ें वीडियो में, तो जो आने वाला सेशन होगा वो आपको मुझे बहुत ऊंचा बनाना है, ठीक है, बहुत हाई लेवल में लेके जाना है, जिससे कि आपको कोई भी एग्जामर, जो एग्जामर की सोच है वो आपके साथ मैच करे, ठीक है। जो एग्जामर सोचता है वो भी आप वही चीज़ आप सोच लें तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखें, एग्जामर को ही पकड़ना है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।